जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में। तो कैसे हैं आप सब, पूजा पाठ से रिलेटेड कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे और आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो कुछ खास है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को जया एकादशी के बारे में, जो आने वाली है। अभी एकादशी अमावस्या के बाद आती है एकादशी, उसके बारे में। तो और ये एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष होता है, तो उसमें ये एकादशी आती है, उसी को एक जया एकादशी कहते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में बता देती हूँ इस एकादशी के पूजन की विधि, इस एकादशी का महत्व। और अगर ये समस्याएं आपके जीवन में हैं तो आप इस एकादशी का व्रत करके उसे दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। साथ ही एकादशी पर शुभ मुहूर्त और पारण का समय और तिथि प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सब कुछ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको पूजा की विधि बता देती हूँ और कुछ खास चीज़ें बताऊंगी, जो तो आप सब वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग इस बीच बीच में जो है जल्दी जल्दी निकाल देते हैं वीडियो को, तो जो कुछ ज़रूरी बातें हैं वो रह जाती हैं, बीच में पूरी नहीं हो पाती हैं, आप समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए अब मैं जया एकादशी के व्रत की विधि बता देती हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। प्रातः काल में स्नान करना अति उत्तम होता है। सबसे पहले स्नान कर लें, स्नान करके पीले वस्त्र पहन लें और पीले वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य देव को जल देने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुबह जल दें, उसके बाद आप मंदिर में आ जाएं, फिर एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, वस्त्र बिछा लें, उस पर सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी का पूजन सबसे पहला होता है। और इस एकादशी में गणेश जी का पूजन सबसे पहले क्यों होता है, ये मैं आगे बता देती हूँ। गणेश जी का, श्री हरि विष्णु जी का और शंकर जी का जया एकादशी में भगवान शिव का विशेष महत्व होता है, विशेष पूजन होता है। विष्णु भगवान के साथ आप उन्हें भी विराजित करें। इन तीनों को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा के बैठाएं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। अगर आप विधि विधान से पूजन करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप कलश की स्थापना करें, यह आपकी पूजा को पूर्ण करता है। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी श्रद्धा के और आपके ऊपर है। तो आप गणेश जी, श्री हरि विष्णु जी और शंकर जी को पंचामृत से स्नान करा दें। गणेश जी का सिंदूर से तिलक करें, विष्णु जी का पीले चंदन से तिलक करें और शंकर जी का सफ़ेद चंदन से तिलक करें। पीले और सफ़ेद फूलों का प्रयोग करें पूजा में। फल फूल धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। मखानों की खीर का भोग लगाएं। विशेष भगवान विष्णु को गुड़ की खीर अति प्रिय है, तो हो सके तो आप गुड़ की खीर बनाएं। मखानों में मतलब गुड़ डाल के गुड़ की खीर बनाएं। भगवान की खीर में पंच मेवे और केसर अवश्य डालें, क्योंकि इसमें भी जो हम भगवान जी के लिए वो बनाते हैं, खीर बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उसमें पंचमेवे अवश्य डालें। और विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई आप अर्पित करें। भगवान जी की आरती करें और आप जो भी जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी आप जप करते हैं मंत्र का, वो जप करें। उसके बाद आप अपनी पूजा को संपूर्ण करें। और अगर आप चाहें तो शाम को जगराता कर सकते हैं। शाम को आप जगराता रख सकते हैं। अगर किसी कारण से जगराता नहीं कर पा रहे हैं तो आप
बस आरती कर सकते हैं शाम की आरती तो आप लोग वैसे भी करते ही होंगे, हम भी करते ही हैं। शाम को दीपक जरूरी लगता है मंदिर में, तो आप शाम की आरती अपने कर लें प्रभु की। अब मैं बताती हूँ कि आपको विशेष क्या करना है। आप मिट्टी के 2 बर्तन ले लें, छोटे छोटे जो आते हैं मिट्टी के बर्तन ले लें, छोटे छोटे अपनी क्षमता के अनुसार। एक बर्तन में तिल भरें, दूसरे बर्तन में गुड़ भरें। मिट्टी के जो आते हैं, चाहे पूर्वे बोलो, उन्हें क्या बोलते हैं पता, आप लोग, हमारे यहाँ तो पूर्वे बोलते हैं, छोटे छोटे। उसमें एक में तिल भर लेना, एक में गुड़ भर लेना, और वहीं मंदिर में रख दें जहाँ पूजा करते हैं आप। मंदिर में रख दें उन्हें। तब तक आप नहीं उठाएंगे जब तक अगले दिन सुबह पारण नहीं कर लेते, अपना व्रत का पारण नहीं कर लेते, तब तक वो जो मिट्टी के बर्तन है वो मंदिर में ही रखे रहेंगे। क्योंकि आप विष्णु भगवान जी और शंकर जी को आप तभी हटाएंगे जब आप पारण करने जाएंगे। पारण करने से पहले जब हम पूजा करेंगे तभी तो हम चौकी वो हटाएंगे, सब वहाँ से जाएंगे। मतलब द्वादशी की सुबह, जब व्रत का पारण सुबह करते हैं हम द्वादशी में, तब तीनों भगवानों को उनके स्थान पर बैठाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, जय एकादशी की तिथि आरंभ हो और समाप्ति समय एवं व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। एकादशी तिथि आरंभ 22 फरवरी दिन सोमवार संध्या काल में 5:16 से शुरू हो रही है। फिर से बताती हूँ, एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 22 फरवरी दिन सोमवार संध्या काल में 5:16 से, और एकादशी समाप्त हो रही है 23 फरवरी दिन मंगलवार संध्या काल में शाम 6:05 तक। दोबारा आपसे बता देती हूँ, समाप्ति की तिथि है 23 फरवरी दिन मंगलवार संध्या काल में शाम 6:05 तक। एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। अब एकादशी का पारण का मुहूर्त होगा सुबह 24 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक रहेगा। पारण अवधि 2 घंटे 17 मिनट रहेगी। 2 घंटे 17 मिनट के बाद बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे मैं बता देती हूँ, जब आप पारण करें तो उस समय आपको क्या करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको मिट्टी के बर्तनों में जो गुड़ और काला तिल है, जय एकादशी में गुड़ और तिल का विशेष महत्व है, माना जाता है। इसमें गुड़ और तिल का दान किया जाता है। जो आपने मिट्टी के बर्तन में गुड़ और तिल लिए हैं उन्हीं को दान करें, और जो प्रसाद की सामग्री होगी उसे घर में सभी जन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आप भी खाएं, सब जन को बांटें अपने घर परिवार में। और ब्राह्मण देवता को दान करें ये तिल गुण। आप ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं और किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। जो तिल गुड़ आपने उस कलश में भरे हुए हैं उनका आप दान करेंगे। जो हमने मिट्टी के बर्तन में गुड़ और तिल लिए हैं आप उनको ही दान करेंगे। आपकी मर्जी, आप बढ़ाना चाहें तो थोड़े बहुत बढ़ा के दे सकते हैं, नहीं तो जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप दान कर सकते हैं। अब मैं आपको इस एकादशी के लाभ बता देती हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपको भूत प्रेत की बाधा चल रही है तो इस व्रत को विधि विधान से करने से भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। जय एकादशी के व्रत को करने से भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जय एकादशी का महत्व बताया था। विधिवत पूजा करने से प्रभु ने, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का, जय एकादशी का महत्व बताया था कि विधिवत पूजा करने से भूत प्रेत पिशाच जैसी योनि में आपको नहीं भटकना पड़ता है। इसलिए
जया एकादशी में श्री हरि विष्णु जी के साथ शंकर जी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि शंकर जी तो कालों के काल महाकाल हैं, उनकी तो लीला ही अपरंपार है। तो देखिए मैंने जया एकादशी हो मैंने जया एकादशी की पूजा विधि बता दी है, दान बता दिया है, इस व्रत का महत्व भी आप सबको बता दिया है, और शुभ मुहूर्त के साथ साथ व्रत के शुरू करने की तिथि और पारण करने की तिथि भी आप लोगों से बता दी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी अपनों को जानकारी मिल जाए एकादशी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं जो सब्सक्राइबर हाइड हैं मेरे, वो मैं हटवा दूँगी, ताकि आप लोग सब देख सकें कि मैंने किसका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और अगर बाय चांस मैंने किसी का सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं तुरंत आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर लूँगी, आप हमारा चैनल करें। तो चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।